दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टडी समथिंग पे। आज हम आपको डिस्कस करने जा रहे हैं संस्कृत का आंसर की, जो कि पहले शिफ्ट में जो आज एग्जाम हुआ है संस्कृत का। तो आज हम उसी का जो है ये सेट नंबर मेरे पास जो है ये आया हुआ है, सेट नंबर है सी। ये जो है मेरे पास सेट नंबर सी है। खैर से आप सेट आपके पास जो भी हो, लेकिन क्वेश्चन आपको सेम मिलने वाले हैं, केवल नंबरिंग अलग होंगे। अगर दोस्तों अगर मेरे चैनल पे पहली बार आप विजिट करें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और आप जैसे ही आपका एग्जाम खत्म होगा हम और आगे चल के कोई भी नोटिफिकेशन होगा बिहार बोर्ड का, हम अपने चैनल पे वो आपको नोटिफिकेशन भी देंगे। और कम्पिटिटिव बेस का मेरे चैनल पे आपको बहुत सारे वीडियोस मिलते रहेंगे। तो चलिए हम प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, शास्त्र मानवों को बोध कराता है, किसका? तो कर्तव्यार्थ का होगा। ये पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है, क्री धातु के लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप कौन सा होगा? इसका जो सही जवाब होगा कुरु होगा। प्रश्न नंबर 3 देखेंगे, घर में लगी आग को देखकर कौन पलायमान हो गए? तो धूर्त लोग पलायमान हो गए। फिर देखते हैं, विनय में को कौन मारता है? तो इसका सही जवाब जो होगा अकृति होगा। 5 नंबर का प्रश्न देखते हैं, ऋषि गौतम ने किस दर्शन की रचना की? तो उन्होंने न्याय दर्शन की रचना की। इन्होंने योग दर्शन तो पतंजलि थे, ये गलत है। फिर है, भाव किस लकार का रूप है? इसका जो सही जवाब होगा लोट लकार होगा। फिर है, वस्तुतः इस समय संसार किस महासागर के कुल मध्य स्थित दिख रहा है? तो इसका सही जवाब होगा अशांति महासागर। फिर हम देखते हैं प्रश्न संख्या 8, तत्पुरुष समक्ष का उदाहरण कौन सा है? तो देखिए इसमें जो है तत्पुरुष का जो होगा, इसका जो होगा देवदूता होगा, ये गलत है। नीलकंठ नहीं होगा। नीलकंठ क्या हो गया? ये बहुव्रीहि समास का उदाहरण हो गया। फिर आगे देखते हैं 9 नंबर का प्रश्न को, पाटलिपुत्र का इतिहास कितने वर्ष पुराना है? तो इसका जो 1000 वर्ष है सही। आगे हम और प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 10 को अब देखेंगे। 10वां प्रश्न है, दृश्य प्लस कत्वा में से कौन सा शब्द बनेगा? इसका जो सही जवाब होगा दृष्टवा, ये जो सी नंबर का सही होगा। फिर ऋष्यादि प्रणीत को क्या कहते हैं? तो इसका जो होगा सही जवाब कृतक होगा। फिर 12 नंबर का प्रश्न देखते हैं, वनवास प्रसंग में राम सीता लक्ष्मण के साथ कहाँ पहुंचे थे? तो ये चित्रकूट पहुंचे थे। इस वीडियो में आपको पूरे 50 क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव बताया जा रहा है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। लता शब्द के चतुर्थ एक वचन का रूप कौन सा होगा? इसका जो सही जवाब होगा लताए होगा। फिर उपरोक्त में कौन सी संधि है? तो इसका होगा पररूप संधि है इसमें। 15 नंबर का प्रश्न देखते हैं, मया ग्रंथ पठित वाक्य में कौन सा तृतीय है? तो इसका जो सही जवाब होगा ये होगा अनुक्ते कर्तरी तृतीया। क्वेश्चन आप मिला लीजिए वीडियो को पॉज करके। आधार में कौन सी विभक्ति होती है? तो इसका सही जवाब जो होगा अधिकरण होगा। फिर देखते हैं, वारामिहिर द्वारा रचित कौन सा ग्रंथ है? उन्होंने लिखा है बृहत संहिता। 18 नंबर का प्रश्न देखते हैं, कैसे पुरुष सभी जगह सुलभ होते हैं? तो इसका जो होगा पुर्यवादु होगा। नारी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? इसका जो सही जवाब होगा डी हो जाएगा, डीन। फिर चारों आलसी को कैसे बाहर किया गया? तो केश पकड़ के। मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट बहती है? तो चित्रकूट। निरुक्त का कार्य क्या है? तो वेदार्थ होगा इसका सही जवाब। देखिए यहाँ पे है, वनमाला किस प्रकार संस्कृति का भी? तो इसका जो होगा वर्तमान काल होगा। फिर देखते हैं आगे, गमगम में कौन सा प्रत्यय है? 25 नंबर का जो प्रश्न है, इसका सही जवाब आप हमें कमेंट करके बताएंगे और हम आपको बता रहे हैं इसका जो सही होगा ल्यूट होगा। कितना विद्यार्थी कह रहा है गलत है, लेकिन ये गलत नहीं है, सही है, ल्यूट इसका प्रत्यय होगा। फिर है, अज प्लस स्टॉप से कौन सा शब्द बनेगा? तो इसका होगा अजा, ये हो जाएगा। फिर विद्युत विद्वत्सु किस शब्द का रूप है? तो ये विद्वान का रूप है। फिर है, वाणेन सिद्ध विसिद्ध, ये है वाणेन विद्ध का समस्त पद क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा सी हो जाएगा। फिर लघुत्तर में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? तो आप हमें बताएंगे कमेंट करके इसका जवाब। अनुरूप किस समास का उदाहरण है? तो ये जो होगा अवयवी भाव का होगा। हमने आपको बताया था कल कि वीडियो में कि अनु आप रति भर यथा यावत हर जिसमें लगा रहे तो वो अवयवी भाव होता है। तो ये सही जवाब हो जाएगा अवयवी भाव। फिर देखते हैं, तनवंगी में कौन किन किन वर्णों का मेल हुआ है? इसमें उ और अ का हुआ है। आगे देखते हैं, फिर परपीड़न किसके लिए होता है? तो इसका जो सही जवाब होगा पाप के लिए। प्रश्न संख्या 33 देखेंगे, पराभव पद में कौन सा उपसर्ग है? तो उपसर्ग वो शब्दांश होते हैं जो पहले लगते हैं, तो इसके में परा होगा, परा। फिर है, अघन्य में कौन सी धातु है? तो इसका जो होगा हन होगा सही। फिर यहाँ पे अंकिंचन लिखा हुआ था, यहाँ पे जो प्रश्न है यह अकिंचन है, इसका जो क्या होगा अर्थ होगा कौन सा है? तो यह जो विग्रह होगा इसका नो किंचन। फिर आगे है, भोजन कृतम वाक्य के में रिक्त स्थान में कौन सा शब्द होगा? तो इसका जो सही जवाब होगा मेहाम होगा।
ये सही होगा। अप उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा? तो यह होगा अपकर्ष। देखिए यहाँ पे थोड़ा स्कैन गलती से हो गया, नहीं हुआ है सही से, हमको आपको बता रहे हैं। क्वेश्चन यही है, अप उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा? अपसर्ग होगा, इसका अपकर्ष होगा। फिर विजयांका का काल किस शतक में माना जाता है? तो आप हमको कमेंट करके बताइए इसका। अलस कथा के अंतर्गत मिथिला के मंत्री कौन थे? तो इसके मंत्री कौन थे उस समय? तो वीरेश्वर थे, वीरेश्वर थे उस समय मिथिला के मंत्री। देख लेते 40 नंबर का प्रश्न, बनावटी आलसी दिखाकर कौन भोजन ग्रहण करते थे? ये जो धूर्त थे ये करते थे। आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं में कौन अति प्रसिद्ध है? इसका जो सही जवाब होगा तो छमारा होगा। फिर सरस्वती का कुलगिरी कौन सा महानगर था? तो ये पाटलिपुत्र था। एक दूसरे देश को देखने का क्या क्या देखकर चलता है? तो उत्कर्ष देखकर चलता है। ये मैंने आपको वीडियो में सजेशन किया था कि आप ये प्रश्न को देख लीजिए। मेरे अगर उस वीडियो को देख लिया होगा आपने तो कम से कम आपको 10 प्रश्न देखने को मिल गए होंगे इसमें। फिर नर्क के द्वार कितने होते हैं? तो 3 होते हैं, काम, क्रोध और लोभ। ये भी मैंने बताया था उसमें। देखिए दुख का विषय क्या है? तो दुख का जो विषय है अशांति है, ये सही जवाब होगा। 46 का है, स्वामी दयानंद ने किस नगर में आर्य समाज की स्थापना की? तो मुंबई में। और कौन सा ईस्वी है? अगर आप मेरे चैनल पे आए हैं तो हमें कैसा पता चलेगा कि आप आए हैं? तो आप में कमेंट करके इसका जवाब बताइए क्या होगा। इसका 1975 नहीं बताएंगे, इसका क्या होगा? 1975 के 1875, ये दोनों ऑप्शन है आपके पास। आप कमेंट करके बताइए कौन सा सही होगा। वेद रूपी शास्त्र क्या होता है? तो इसका सही जवाब होगा नित्य। आगे देखें, मातु किस विभक्ति का रूप है? मातु जो है चतुर्थी का है। फिर अपवर्गीय तृतीया सूत्र का उदाहरण कौन सा है? तो इसका जो सही होगा तेन माशन व्याकरण पठितम, ये सही हो जाएगा। और अंतिम में है, वैर से वैर का शमन क्या है? तो असंभव है। नीचे कुछ सब्जेक्टिव प्रश्न भी है आपके, और प्रश्न को दिखाने के लिए आपको प्ले कर देते हैं। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आ जाए तो लाइक जरूर कर दें, आपका एक लाइक हमारे लिए महत्व रखता है। देखिए ये सब आया था।